विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन काफी सकारात्मक कार्रवाई के साथ आगे बढ़ा। विधानसभा में बिहार के स्कूलों की हालत, शिक्षा और शिक्षकों के भी मुद्दे खूब सवाल हुए और जवाब भी दिए गए। सदन में आज क्या क्या हुआ है दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र के दूसरे दिन विधानसभा में आशंका के उलट काफी सकारात्मक कार्यवाही रही। विधानसभा में बिहार के स्कूलों की हालत, शिक्षा और शिक्षकों जैसे मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। जेडीयू विधायक श्याम रजक ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय में शिक्षकों की कमी का सवाल उठाया। उन्होंने बताया कि स्कूलों में 62% शिक्षकों की कमी है। मंत्री लखेंद्र कुमार रोशन ने जवाब देते हुए कहा कि बीपीएससी को शिक्षकों की बहाली के लिए अधियाचना भेजी गई है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवासीय विद्यालय की जो निर्माण हुआ था उस समय यही दृष्टि थी कि जो अर्थहीन बच्चे हैं उनको शिक्षा से जोड़ा जाए, लेकिन अभी तक 62% शिक्षक नहीं है। जब 62% शिक्षक नहीं है तो उन बच्चों के पढ़ाई का क्या होगा? और ये कह रहे हैं कि अधियाचना की जा रही है बीपीएससी को। अभी 40 हमारा आवासीय विद्यालय और निर्माण शुरू है, वहां भी हमको शिक्षक की बहाली करना है। इससे बीपीएससी से अधियाचना की गई है। जो ही बीपीएससी बहाली करेगी हमारे शिक्षकों की संख्या बढ़ जाएगी। शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने भी सदन को भरोसा दिलाया कि इसी महीने टीआरई 4 बहाली को लेकर अधिसूचना भेज दी जाएगी। बिहार के 3 जिले ऐसे हैं जहां उस जिले के शिक्षक नहीं हैं और इस बार हम लोगों ने शिक्षकों को जिला कैडर घोषित किया है कि आगे आने वाले दिनों में शिक्षक अपना जिला परिवर्तित नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर के सभी माननीय सदस्यों की जो समस्याएं हैं वो इस बार टीआरई 4 होते ही समाप्त हो जाएंगी। वहीं आरजेडी विधायक आलोक मेहता ने शिक्षकों के इस ड्रेस कोड का मुद्दा सदन में उठाया। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या किसी भी विद्यालय में शिक्षक परिधान जो फॉर्मल ड्रेस पहन के आते हैं, जो छात्र यदि हाथ उठा के पूछवा लिया जाए महोदय, 100% ये जवाब आएगा कि कहीं नहीं आते हैं। तो ये जो विधि सम्मत कार्रवाई की बात कही गई है, सरकार क्या स्पष्ट कर सकती है कि क्या विधि सम्मत कार्रवाई हो सकती है और क्या अभी तक की गई? आलोक मेहता का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिया कि अगर किसी शिक्षक के बारे में सरकार को शिकायत मिलती है तो 48 घंटे में कार्रवाई की जाएगी। पटना से न्यूज 18 के लिए संवाददाता शैलेंद्र और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए समझते हैं मानसून सत्र के दूसरे दिन सदन में क्या क्या हुआ। प्रश्नकाल के दौरान जेडीयू विधायक श्याम रजक ने सरकार से सवाल पूछे। अंबेडकर आवासीय विद्यालयों में शिक्षक की कमी का मुद्दा उठाया। इन विद्यालयों में करीब 62% शिक्षकों के पद खाली हैं। सरकार से बहाली की समय सीमा बताने की मांग की गई। एससी/एसटी कल्याण मंत्री लखिंद्र पासवान ने जवाब दिया, शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी को अधियाचना भेजी जा चुकी है। सीएम सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग को विशेष मॉनिटरिंग का निर्देश दिए। 1 महीने के भीतर शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया पूरी करने का भरोसा भी दिया गया। अगले 5 साल में राज्य में 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति का भरोसा दिया गया। कई स्कूलों के पास अपनी जमीन नहीं होने का भी मुद्दा उठाया गया। सीएम सम्राट ने अगले 6 महीने में जमीन उपलब्ध कराने का भी भरोसा दिया है। जिन स्कूलों के पास जमीन नहीं, उन्हें जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। पंचायतों में टैक्स वसूलने के मुद्दे पर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा, सवाल पूछे। विपक्ष कार्य स्थगन प्रस्ताव लाया, प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया। विपक्षी विधायक वेल में जाकर नारेबाजी करने लगे। विपक्ष के हंगामे के बाद सदन की कार्यवाही 22 जुलाई तक स्थगित करनी पड़ी।